नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। कुछ ऐसा ही हुआ है चीन के साथ। जब से उसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की है, बार बार मार खाने और बेइज्जत होने की फितरत सी हो गई है। जैसे पाकिस्तान हर चोट के बाद एटम बम की धमकी देता है, वैसे ही चीन हर हार के बाद 1962 याद दिलाता है। जबकि सच यह है कि ना तो पाकिस्तान के पास एटम बम चलाने की हिम्मत है और ना चीन के पास 1962 दोहराने की कुव्वत। आज हम अपने इस खास शो में चीन की फितरत और उसकी कुव्वत की ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, शी की पोपट चाल। तो भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त से इस वक्त चीन बिलबिला रहा है और इस बिलबिलाहट में उसके मंत्री से लेकर अखबार तक धमकी दे रहे हैं, समझौते के सम्मान का रोना रो रहे हैं। पैंगोंग में ड्रैगन की लाल सेना को लाल पीला क्या किया, उसके हुक्मरान तो होशो हवास खो बैठे। क्या कहना है और क्या करना है, ये सोचने तक की काबिलियत खत्म हो गई। पहले तो विदेश मंत्री वांग यी ने अपने सैनिकों के पीठ दिखाने की बात से इनकार किया और फिर कहा कि वो बातचीत के जरिए मामला सुलझाना चाहते हैं। इनकार और इकरार में अभी कुछ फाइनल हुआ भी नहीं था कि चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने आग उगलना शुरू कर दिया। ग्लोबल टाइम्स ने की युद्ध की बात, 1962 से भी ज्यादा घाव देने की धमकी, भारत पर ही उकसाने का आरोप, भारत पर ही LAC पार करने का आरोप। मतलब साफ है, चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादकों की समझ को पलीता लग गया है। काली रात में ड्रैगन का जो मुंह काला हुआ है, उसे साफ करने की जद्दोजहद में वो अपने मुखमंडल पर और कालिख पोतने में जुट गया है। चीन का मुंह काला हुआ कैसे, ये बताएंगे आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ग्लोबल टाइम्स ने पैंगोंग की हार पर धमकी क्या दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत एक ताकतवर चीन का सामना कर रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास देश की एक एक इंच जमीन की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त फोर्स है। चीन के लोग भले ही भारत को संघर्ष के लिए उकसाना नहीं चाहते हैं, लेकिन चीन के भूभाग पर अतिक्रमण की अनुमति कभी नहीं देंगे। चीन की जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। ग्लोबल टाइम्स में अपनी फौजी ताकत का प्रदर्शन करने के साथ साथ चीन ने भारत को 1962 से भी बड़ा घाव देने की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अगर भारत किसी भी तरह की चुनौती देना चाहता है तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा हथियार और क्षमता है। अगर भारत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है तो PLA भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। चीन बार बार 1962 की याद दिलाता है, जबकि सच तो यह है कि 1962 के बाद हर बार हर मोर्चे पर भारत से चीन को मार ही पड़ी है। The Prime Minister of the Republic of India. इस वक्त तो भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और शायद भारत के इसी बढ़ते कद से लग रही मिर्ची की जलन चीन से बर्दाश्त नहीं हो रही और वो कभी सरहद पर नापाक कदम बढ़ाने की हिमाकत कर बैठता है तो कभी शब्द बाण चलाने लगता है। अमेरिका से भारत की बढ़ती दोस्ती पर भी ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है
कि भारत को अमेरिका के समर्थन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है और ना ही 4 देशों के साथ गठबंधन के तहत रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की। चीन भारत का मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है और अमेरिका सिर्फ शाब्दिक तौर पर ही भारत का समर्थन कर सकता है। अमेरिका चीनी क्षेत्र कब्जाने में भारत की मदद कैसे कर पाएगा? अमेरिकियों के दिमाग में चल रहा है कि भारत और चीन एक दूसरे में व्यस्त रहें ताकि भारत को अमेरिका की चीन को रोकने की रणनीति में अहम मोहरा बनाया जा सके। दरअसल चीन नहीं चाहता है कि भारत की अमेरिका या फिर वैसे देशों के साथ दोस्ती बढ़े जो चीन को आर्थिक और सामरिक तौर पर चुनौती देने की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि वो भारत से बार बार उलझने की कोशिश कर रहा है और अपने अखबार के जरिए भारत पर निशाना भी साधता रहता है। ताजा लेख में ये भी लिखा गया है कि पेंगोंग लेक में हुआ संघर्ष दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया। वो अब भी चीन को उकसाना चाहता है। 2017 में डोकलाम के बाद से भारत चीन सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। चीन भारत सीमा पर विवाद लंबा खींच सकता है और कई तरह के छोटे बड़े संकट सामान्य बात हो जाएगी। हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। चीन संकट में तैयार रहने की बात कर रहा है, लेकिन वो जानता नहीं कि 1962 के बाद से भारतीय सैनिकों ने कभी अपनी पलकें नहीं झपकाई, कभी किसी दुश्मन को इतनी छूट नहीं दी कि वो भारत के खिलाफ बोल सके, भारत के खिलाफ दुस्साहस कर सके। और जिसने भी ऐसी गलती की उसे गलवान और पेंगोंग जैसी हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पेंगोंग में चीन की हालत ही ऐसी हुई है कि उसके होश फाख्ता हैं। आइए अब दिखाते हैं क्या स्थिति है इस वक्त पेंगोंग झील के आसपास और बौखलाहट में क्या कर रहा है चीन। एक गलती और चीन का काम तमाम। एक दुस्साहस पर हो गया चीन का खेल। पेंगोंग में पागलपन पर पछताया चीन। भारत की चाल से चित हो गया चीन। अंधेरी रात में चीन ने सोचा था वो बड़ा खेल करेगा, लेकिन उस रात उसी का खेल हो गया। और अब जो हालात हैं उससे चीन के पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इस वक्त पेंगोंग झील के पास की जो स्थिति है उसके मुताबिक पेंगोंग लेक इलाके में ब्लैक टॉप पर भारतीय सैनिक मजबूत स्थिति में आ गए हैं। ब्लैक टॉप से चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया गया है। चीनी सैनिकों को ब्लैक टॉप इलाके से काफी पीछे खदेड़ दिया गया है। चुशुल और स्पैंगोत्सो इलाके में भी भारतीय सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी है। चुशुल और स्पैंगोत्सो इलाके में पहले से भारतीय टैंक भी मौजूद हैं। भारतीय सैनिक ऊंचाई पर है, जहां से चीनी सैनिक और उसके टैंक फायरिंग रेंज में हैं। आपको बता दें कि 29-30 अगस्त की रात को चीन के सैकड़ों जवानों ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने न केवल नाकाम कर दिया था, बल्कि वो रणनीतिक तौर पर मजबूत पोस्टों पर भी पहुंच गए थे। की रात को साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग में चाइना ने कोशिश की एक ट्रांसग्रेशन करने की। रात के वक्त में उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, और ये नाकाम इसलिए कर सके हैं क्योंकि इंटेलिजेंस अच्छी थी, जो स्पीड थी मूव की और मनूवर की वो अच्छी थी। और देखिए ये उनकी इस नापाक हरकत को, ये जो अटेम्प्ट थी स्टेटस को चेंज करने की, उसको थ्वॉट किया गया है। और बड़ी बात यह है कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर में जितनी हाइट्स होती हैं वो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस मुस्तैदी से उन्होंने सर्वेलेंस किया
और चाइना की इस हरकत को ब्लॉक किया है। अपने सैनिकों की इसी हार पर चीन बौखलाया हुआ है। अब वो उल्टे भारत पर ही उकसाने और एलएसी पार करने का आरोप लगा रहा है। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने कहा है कि 31 अगस्त को भारतीय सैन्य दलों ने पैंगोंग लेक के दक्षिण छोर और रेकिन पास के करीब एलएसी का अतिक्रमण किया। इस अतिक्रमण की कार्रवाई से सीमाई इलाकों में फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रवक्ता जे रोंग यही नहीं रुके, उन्होंने झूठे आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि भारत ने चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता का घोर उल्लंघन किया है। इससे दोनों देशों के बीच हुए संबंधित समझौतों, प्रोटोकॉल्स और महत्वपूर्ण सहमतियों की गंभीर अवहेलना हुई है। चीनी प्रवक्ता ने हालांकि बातचीत से मुद्दा सुलझाने की बात जरूर की है, लेकिन उसकी धमकी से चीन की बौखलाहट का अंदाजा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आपको बताते हैं चीन ने रात के अंधेरे में पैंगोंग झील के पास क्या किया था और कैसे उसे इसका जवाब मिला और कैसे उस जवाब से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का तख्त हिल उठा है। फिर गलवान, और अब पैंगोंग। तीसरी बार एलएसी पर चित हुआ चीन। तीसरी बार बॉर्डर पर शी जिनपिंग की शिकस्त। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान में गद्दारी का मुंह तोड़ जवाब मिलने के ठीक 2.5 महीने के बाद चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर अपनी काली करतूत करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भी हमारे जवानों ने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसे गलवान और डोकलाम में दिया गया था। चीन ने गलवान और डोकलाम में जो किया वही उसने पैंगोंग में किया। इससे यह साफ हो जाता है कि चीन का भारत से बातचीत का दावा और शांति का राग अलापना महज एक दिखावा है। चीन की काली नजर दरअसल एलएसी पर भारतीय क्षेत्र पर है और जब भी मौका मिलता है चीन के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी की वजह से चीन के मंसूबे अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। चीन ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात के दौरान एक बार फिर दबे पांव भारत की जमीन में कदम रखने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिकों ने यह हरकत पैंगोंग झील के पास अंजाम देने की कोशिश की। पैंगोंग झील के फिंगर 4 के पास यह वही इलाका है जहां चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। यह इलाका चुशुल के बेहद करीब है। चीन के सैनिकों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की जमीन पर घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश हमारे बहादुर सैनिकों ने नाकाम कर दी। जबकि चीन ने जिस अंदाज में इस हरकत को अंजाम दिया, उससे यह साफ हो जाता है कि चीन ने पूरी तैयारी के साथ इस घुसपैठ को अंजाम दिया था। क्योंकि चीन के करीब 200 सैनिकों ने एक साथ घुसपैठ की कोशिश की। घुसपैठ पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर की गई, जिसके बाद भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। चीन की कोशिश पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जे की थी, लेकिन हमारे जवानों ने चीन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और चीन के सैनिकों को मार भगाया। इस तरह मुस्तैदी की वजह से चीन की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। चीन ने पैंगोंग झील के जिस इलाके में अपने पैर जमाने की कोशिश की है, वो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस जगह पर अगर चीन कब्जा कर लेता तो भारत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। क्योंकि चीन ने जिस जगह पर घुसपैठ की कोशिश की है वो डेमचौक की सड़क के करीब है। चीन की नजर डेमचौक वाली सड़क पर थी। इसके साथ ही घुसपैठ वाली जगह काफी ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से अगर चीन इस इलाके पर काबिज हो जाता तो उसे रणनीतिक तौर पर काफी फायदा होता। चीन की इस कोशिश के बाद यह साफ हो गया है कि अब चीन की नजर पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर लगी। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा
हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पेगोंग सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता, क्योंकि जो हमारी रोड है दार्कबुक से चुशुल और आगे फुकचे और दमचौक, उसके इंटरफेयर कर सकते थे। और अगर सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी दोनों एक्सेस जाती हैं ले की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी, उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। चीन की सेना के 200 सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों की जाबाजी की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। इस तरह चीन की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। इसके बाद भारतीय सेना ने एक बयान भी जारी किया और यह साफ कर दिया कि चीन की ऐसी किसी भी हरकत को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 29 से 30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुए समझौते का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की। भारतीय सेना ने झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए के जवानों की कायराना हरकत को नाकाम कर दिया और जमीनी स्थिति को बदलने के चीन के इरादों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना बातचीत के माध्यम से शांति और एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना ने पहले तो सीमा पर चीन के जवानों को धूल चटाई। इसके बाद सेना ने जो बयान जारी किया उससे चीन का नकाब भी उतर गया। इसके बाद चीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो झूठ और फरेब पर उतर आया। भारत के बयान के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब आया जो पूरी तरह से झूठ था। चीन की सेना ने एलएसी पर किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं किया और चीन की सेना ने एलएसी पार नहीं की। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर विवाद हल करने के लिए बातचीत जारी है। चीन का विदेश मंत्रालय अपनी हार को छिपाने के लिए एक के बाद एक कई झूठ बोल रहा है। दरअसल पेंगोंग झील का जो ये दक्षिणी किनारा है, दरअसल यहीं से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की और ये जो इलाका है वो चुशुल के बेहद करीब है, जहां पर भारत और चीन के ब्रिगेडियर स्तर पर बातचीत हो रही है। सेना के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के बीच में ही, बैठक के बीच में ही चीन का इस तरीके से घुसपैठ करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चीन की नीयत ठीक नहीं है। बातचीत की आड़ में वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। फ्लैग मीटिंग के बीच चीन ने जिस तरह से भारत की जमीन पर कब्जे की कोशिश की है, उससे साफ हो जाता है कि चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है और आने वाले वक्त में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है। उसके ये इरादे उसकी कई हरकतों से जाहिर होते हैं। दरअसल इस वक्त बारिश का मौसम है और एलएसी पर नदी नाले उफान पर है। चीन बारिश के बीच रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश में है। बारिश खत्म होने के बाद चालबाज चीन भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। माना जा रहा है कि एलएसी पर नदी नाले सूखते ही चीन हमला कर सकता है, क्योंकि चीन ने 1962 में भी यही रणनीति अपनाई थी। 1962 में चीन ने जून में तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। तनाव बढ़ने के बाद उसने 3 से 4 महीने तक बातचीत का दिखावा किया और बातचीत के बीच ही उसने 20 अक्टूबर को भारत पर हमला बोल दिया। एलएसी पर इस बार भी चीन ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा उसने 1962 में किया था। उसने 15 जून की रात गलवान में हिंसा को अंजाम दिया। इसके बाद बातचीत का नाटक शुरू किया और अब अगस्त खत्म होते होते उसने एक बार फिर सैन्य कार्रवाई की है। इसे देखकर यही लगता है कि चीन 1962 वाली नीति पर काम कर रहा है और आने वाले वक्त में जंग जैसी कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि चीन भरोसे लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि चीन की तरफ से उसने अभी तक पूरे अपने ताश के पत्ते खेले नहीं हैं। अभी वो इन इलाकों में है जो कि संघर्ष पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। भारतीय सेना को और एयरफोर्स को खासतौर पर तैयार रहना चाहिए कि आपके जो बेसेस उत्तराखंड से हैं और ठीक जो अभी तनाव चल रहा है उस एरिया तक हैं, उसको हाई स्टेट ऑफ अलर्ट पर रखें और वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है उसको फॉरवर्ड बेस करके रखें इस विंटर्स में।
उसी में हमारी जो क्षमता है वो चेक भी होगी। चीन लद्दाख के अलग अलग इलाकों में बार बार सैन्य झड़प के हालात पैदा कर रहा है। पहले गलवान में उसने हिंसा को अंजाम दिया और अब उसने पैंगोंग में वही हरकत शुरू की है। हम आपको बताते हैं कि पैंगोंग झील में क्या है भारत और चीन के बीच विवाद। पैंगोंग झील में पश्चिम से पूरब की ओर 8 जगहों पर झील की शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें फिंगर कहा जाता है। इन्हें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। फिंगर 8 से LAC शुरू होती है। फिंगर 4 पर भारत की पोस्ट है। चीन की सेना ने फिंगर 5 तक के इलाके में घुसपैठ की है, जिन्हें फिंगर 8 के पीछे जाने को लेकर दोनों देशों में बातचीत हो रही है, लेकिन चीन इसके लिए राजी नहीं हो रहा। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील का विवाद काफी पुराना है। चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके पर अपना दावा करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा इलाका भारत का है और LAC फिंगर 8 के आगे से शुरू होती है। चीन की नजर फिंगर 4 तक के इलाके पर काफी पहले से है और वो इस पर कब्जा करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, लेकिन भारतीय सेना के मुंह तोड़ जवाब से उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।